अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस। यूनिट वेक्टर क्या होता है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अ यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर v is written as v hat and is defined by v hat equal to v divided by v magnitude। मीन्स ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ इक्वल टू 1 हो वो यूनिट वेक्टर होता है। अगर हमने किसी भी वेक्टर v का यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम इस वेक्टर v को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा और उसे शो करने के लिए, डिनोट करने के लिए हम v हैट लिखते हैं। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर और वेक्टर v जो है इनकी डायरेक्शन भी हमेशा सेम होती है। मीन्स यूनिट वेक्टर जो है वो v वेक्टर के अलोंग होगा, इनकी डायरेक्शन भी सेम होती है और ये एक दूसरे के पैरेलल भी होते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज पे जाते हैं 7.2 पे और यहाँ पे हम इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 3i माइनस जे माइनस 4k, वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस 2i माइनस 4j माइनस 3k एंड वेक्टर c इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a माइनस 2b प्लस 4c। अब हमने इस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर निकालना है, 3a माइनस 2b प्लस 4c के पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अब किसी भी वेक्टर के पैरेलल वेक्टर हमेशा यूनिट वेक्टर ही होता है। मीन्स अगर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में हमने कोई वेक्टर निकालना है तो डायरेक्शन में निकालना हो या पैरेलल निकालना हो तो हमेशा हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वेक्टर निकाल लेते हैं। हमने सपोज कर लिया कि ये जो वेक्टर है 3a माइनस 2b प्लस 4c वो इक्वल है d के, वेक्टर d के। अब यहाँ पे a b c की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की, जब इन स्केलर्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3i माइनस जे माइनस 4k से, तो हमारे पास 9i माइनस 3j माइनस 12k आ जाएगा। इसी तरह से -2 को वेक्टर b की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4i प्लस 8j प्लस 6k, और जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे i प्लस 2j माइनस k से तो हमारे पास आ जाएगा 4i प्लस 8j माइनस 4k। अब i कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं तो हमारे पास i कंपोनेंट्स कौन से हैं, 9i है, यहाँ पे 4i है और ये 4i है, इन तीनों को सेपरेट कर दिया। इसी तरह से j कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं तो -3, 8 और ये 8, और k कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं तो -12 और 6 और -4। इन्हें सेपरेट करके अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास d वेक्टर जो है वो 17i प्लस 13j प्लस 10k के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे d वेक्टर के अलोंग उसके पैरेलल वेक्टर निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जब पैरेलल वेक्टर निकालना होता है या डायरेक्शन में कोई वेक्टर निकालना होता है या अलोंग कोई वेक्टर निकालना होता है तो हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। तो हम सबसे पहले यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे d का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनका स्केयर लेते हैं और उन्हें सम करके पॉजिटिव स्केयर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास i कंपोनेंट है 17 का स्केयर लिया, j कंपोनेंट 13 का स्केयर लिया और इसी तरह से k कंपोनेंट मीन्स 10 का स्केयर लिया और उसका पॉजिटिव स्केयर रूट ले लिया। हमारे पास आंसर सॉल्व करने के बाद 3 स्केयर रूट ऑफ 62 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ d आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका वेक्टर यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू d इज d हैट इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय d मैग्नीट्यूड। हमारे पास d वेक्टर क्या था, 17i प्लस 13j प्लस 10k, वो वैल्यू पुट की, और d मैग्नीट्यूड जो हमारे पास आया है वो 3 स्केयर रूट ऑफ 62 आ गया। यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ पुट कर दी। अब सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं। जब i कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 3 स्केयर रूट ऑफ 62, और इसी तरह से j कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे तो 13 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई स्केयर रूट ऑफ 62 आ जाएगा, और जब k कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 3 स्केयर रूट ऑफ 62 आ गया। ये हमारे पास d वेक्टर d हैट आ गया, मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर d आ गया, पैरेलल टू वेक्टर d, यही रिक्वायर्ड वेक्टर। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4 एंड इज पैरेलल टू 2i माइनस 3j प्लस 6k।
अब इस केस में हमने ऐसा वेक्टर निकालना है जो इस वेक्टर के पैरेलल है 2i माइनस 3j प्लस 6k के पैरेलल होने के साथ उसका मैग्नीट्यूड लेंथ भी 4 है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वेक्टर को सपोज कर लेते हैं कि v के इक्वल है, v इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 6k आ गया। अब इसका जब यूनिट वेक्टर निकालेंगे, पैरेलल दिया हुआ है तो इट मीन्स यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे, तो तीनों कंपोनेंट्स का स्केयर लेके सम कर देंगे उन्हें। तो यहाँ पे हमारे पास i कंपोनेंट है 2 का स्केयर लिया, j कंपोनेंट माइनस 3 का स्केयर लिया और k कंपोनेंट 6 का स्केयर लिया और उसका पॉजिटिव स्केयर रूट ले लिया। इसे सॉल्व किया तो हमारे पास 4 + 9 + 36 आया। यहाँ से आंसर जो है वो स्केयर रूट लेने के बाद v मैग्नीट्यूड जो है वो 7 आ गया। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर अगर हम पैरेलल टू वेक्टर v निकालें तो वो v हैड डिवाइड इक्वल टू v डिवाइडेड बाई v मैग्नीट्यूड होता है। v वेक्टर हमारे पास है 2i माइनस 3j प्लस 6k, वो पुट किया। v मॉड जो है मैग्नीट्यूड ऑफ v वो 7 है, दोनों की वैल्यूज़ पुट की और अब यहाँ पे कंपोनेंट्स को सेपरेट कर दिया। तो i कंपोनेंट को सेपरेट किया तो 2/7i आ गया, j कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे तो -3/7 और k को सेपरेट करेंगे तो 6/7 आ गया। अब ये वेक्टर v हैट है, ये यूनिट वेक्टर है जो कि पैरेलल टू वेक्टर v है। जब हमने इसका मैग्नीट्यूड भी 4 करना है, इट मीन्स कि उसकी लेंथ जो है वो 4 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन वेक्टर निकाल चुके हैं हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उसकी लेंथ इंक्रीज होके 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 4 एंड पैरेलल टू v इज 4v हैट हो जाएगा। मीन्स जो यूनिट वेक्टर हम निकाल चुके थे वेक्टर v के पैरेलल, उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो वेक्टर है 2/7i माइनस 3/7j प्लस 6/7k। वैल्यू पुट करने के बाद इन्हें मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वेक्टर 4v जो है वो इक्वल आ गया 8/7i माइनस 12/7j प्लस 24/7k। यही रिक्वायर्ड वेक्टर है। ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड भी 4 है और पैरेलल टू वेक्टर v भी है। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं। अब कोई भी वेक्टर अगर हम स्पेस में लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक वेक्टर ले लिया है स्पेस में, OP वेक्टर है जिसे हमने R का नाम दिया, तो ये स्पेस में क्योंकि 3 एक्सिस होते हैं, एक x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस होता है और एक z एक्सिस होता है। तो ये जो वेक्टर हमने लिया है R, ये तीनों एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा। वेक्टर R जो है वो x एक्सिस के साथ एंगल अगर जो बना रहा है उसे हम अल्फा का नाम दे दें, जो y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अगर उसे हम बीटा का नाम दे दें, और इसी तरह से z एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसे हम गैमा का नाम दे दें। तो ये जो अल्फा, बीटा और गैमा है ये डायरेक्शन एंगल्स होंगे। ठीक है, मीन्स जो वेक्टर जो भी तीनों एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उन्हें हम डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। द एंगल्स दैट अ वेक्टर मेक विद पॉजिटिव x, y and z axis are called direction angles of a vector. Direction angles are denoted by alpha, beta and gamma. जो x एक्सिस के साथ होगा वो अल्फा एंगल होगा, जो y एक्सिस के साथ होगा वो बीटा होगा और इसी तरह से जो z एक्सिस के साथ होगा वो गैमा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। हमारे पास जो डायरेक्शन एंगल्स थे मीन्स अल्फा, बीटा और गैमा, अगर हम उनका कॉज ले लें मीन्स कोसाइन ले लें तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ जाते हैं। कोसाइंस ऑफ डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए वेक्टर आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। द नंबर्स cos alpha, cos beta and cos gamma are डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। अगर हमारे पास वेक्टर v जो है वो इक्वल है xi प्लस yj प्लस zk के, देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ b आर वो क्या होंगे, cos अल्फा हमारे पास होगा, ये जो i कंपोनेंट है मींस x, उसे हम मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास cos अल्फा आ जाएगा। इसी तरह से j कंपोनेंट जो कि हमारे पास y है उसे हम मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे वेक्टर के तो हमारे पास cos बीटा आ जाएगा। और इसी तरह से जो k कंपोनेंट है z, उसे अगर हम मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास cos ऑफ गैमा आ जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है किसी भी वेक्टर का, जैसे v वेक्टर का अगर हम यूनिट वेक्टर जो निकालेंगे उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे कोसाइंस होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, cos अल्फा, cos बीटा और cos गैमा। ठीक है, अब एक्सरसाइज में जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 7.2 से फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस फॉर द गिवन वेक्टर v इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 2k। मीन्स हमने यहाँ पे कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गैमा निकालना है। हमारे पास जो गिवन वेक्टर है वो है v इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 2k। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे i कंपोनेंट 3 है, 3 का स्क्वायर, j कंपोनेंट -1 का स्क्वायर और k कंपोनेंट 2 का स्क्वायर लिया और उनका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लिया। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ v आ जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं तो v मॉड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 14 आ गया। अब 1 बाय 1 डायरेक्शन को साइंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले कॉस अल्फ़ा निकालेंगे जो कि x डिवाइडेड बाय v मॉड होता है। यहाँ पे x जो है वो i कंपोनेंट होता है, i कंपोनेंट मीन्स 3, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 14 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो कॉस अल्फ़ा 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14 आ गया। अब कॉस बीटा जो है वो y डिवाइडेड बाय v मॉड होता है। y यहाँ पे j कंपोनेंट है तो वो साइन के साथ लेंगे, -1 आ जाएगा। कॉस बीटा इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 14 जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ v है, ठीक है। इसी तरह से कॉस गैमा निकालते हैं तो वो इक्वल होता है z डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v। z यहाँ पे k कंपोनेंट होगा, k कंपोनेंट 2 है तो वैल्यू पुट की, कॉस गैमा इक्वल आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v। हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 14 है तो कॉस गैमा 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास तीनों डायरेक्शन को साइंस हैं, 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14, -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14 और 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14। द डायरेक्शन को साइंस ऑफ v आर 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14, -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14 एंड 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14। अब हमारे पास एक रिजल्ट है कि जो डायरेक्शन को साइंस होते हैं उनके स्क्वायर का सम जो है वो इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा जो है वो हमेशा इक्वल टू 1 होता है। हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेक्टर सपोज कर लेते हैं कि वेक्टर v हमारे पास xi प्लस yj प्लस zk के इक्वल है। अब जब डायरेक्शन को साइंस निकालने तो उसके लिए सबसे पहले हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हो जाएगा, उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब उसके डायरेक्शन को साइंस निकाल लेते हैं। कॉस अल्फ़ा हमारे पास x डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v होता है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ v इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो कॉस अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसी तरह से कॉस बीटा निकालते हैं तो वो इक्वल होता है y डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ v की तो कॉस बीटा इक्वल टू y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आ जाएगा। थर्ड डायरेक्शन को साइन निकालेंगे जो कि कॉस गैमा है, वो इक्वल होता है z डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v। तो वैल्यू पुट करने के बाद कॉस गैमा जो है वो इक्वल आ जाएगा z डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब इस स्टेटमेंट की लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं और उसे इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ पे हमने कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की डायरेक्ट स्क्वायर लेने के बाद अगर वैल्यू पुट करें तो जब कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और जो नीचे स्क्वायर रूट है ये ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर बीटा भी हमने स्क्वायर लेने के बाद पुट किया तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हो गया। और कॉस स्क्वायर गैमा उसका स्क्वायर कॉस गैमा का लेते हैं तो हमारे पास जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हो गया। तीनों का एलसीएम लिया तो सेम वैल्यूज़ आ गई, इनको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर इक्वल टू 1 आ गया जो कि राइट हैंड साइड है। तो प्रूव हो गया कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1 होता है। अब इसका मतलब ये है कि किसी भी एक वेक्टर के जो डायरेक्शन को साइंस हैं उनका अगर हम स्क्वायर लेके सम करें तो आंसर हमेशा इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सरसाइज पे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए सिंगल वेक्टर। अब हमारे पास 3 एंगल्स दिए हैं, हमने ये चेक करना है कि ये जो तीनों एंगल्स हैं ये एक वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स हैं या नहीं हैं। और उसको चेक करने का यही तरीका है कि हम इनके जो भी रिजल्ट प्रूव किया था उसमें वैल्यू पुट करें। अगर आंसर 1 आ जाएगा तो इट मीन्स कि हमारे पास जो हैं ये तीनों एंगल्स एक ही वेक्टर के हैं डायरेक्शन एंगल्स। और अगर आंसर 1 के इक्वल नहीं आएगा इट मीन्स कि ये सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स नहीं हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों एंगल्स को सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट एंगल जो है वो अल्फा के इक्वल है, सेकेंड एंगल बीटा के इक्वल है और थर्ड एंगल गैमा के इक्वल है। अब कंसीडर कर लेते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। यहाँ पे एंगल्स की वैल्यू पुट की, अल्फा और बीटा दोनों 45 डिग्री के इक्वल हैं, गैमा 60 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद, क्योंकि कॉस 45 1/√2 होता है तो उसका स्क्वायर हो गया, कॉस 45 यहाँ पे भी 1/√2 का स्क्वायर हो गया, और कॉस 60 जो है वो 1/2 के इक्वल होता है तो उसका स्क्वायर ले लिया। इसे सॉल्व करते हैं तो 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1/2 + 1/2 + 1/4। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 5/4 हो गया। और ये जो कि इक्वल टू 1 नहीं होता तो हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा नॉट इक्वल टू 1 आया है। इसका मतलब क्या है कि सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स नहीं हैं। ठीक है, देयरफॉर गिवन एंगल्स आर नॉट डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए सिंगल वेक्टर। अगर ये इक्वल टू 1 आ जाता तो इट मीन्स कि ये गिवन एंगल्स जो हैं वो डायरेक्शन एंगल सिंगल वेक्टर के ही हैं। ठीक है, अब ये असाइनमेंट है एक्सरसाइज 7.2 से। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v। अब यहाँ पे डायरेक्शन में कोई वेक्टर अगर निकालना है तो इसका मतलब क्या है, सिंपल आपने यूनिट वेक्टर निकालना है। v वेक्टर गिवन है, आपने यहाँ पे v हैट निकालना। ठीक है, इन दी डायरेक्शन कहा हो, पैरेलल कहा हो या अलोंग कहा हो, इसका मतलब यही है कि आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4 एंड इज पैरेलल टू 2i - 3j + 6k। यह भी लेक्चर में किया है। सेकेंड पार्ट है, मैग्नीट्यूड इज 2 एंड इज पैरेलल टू -i + j + k। अब यहाँ पे जो वेक्टर दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उसके बाद उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 2 भी होगा और पैरेलल भी होगा इसकी वेक्टर। ठीक है, 11th क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस फॉर द गिवन वेक्टर। यह भी किया है कि डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हम कैसे निकालते हैं, कॉस अल्फा निकाल लेते हैं, कॉस बीटा निकाल लेते हैं और कॉस गैमा निकाल लेते हैं। तो ये जो वेक्टर्स दिए हुए हैं आपने यहाँ पे उनके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए सिंगल वेक्टर। ये जो अभी लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन किया है वो यही है कि आपके पास एंगल्स दिए हुए, आपने जो रिजल्ट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1 है उसको उसमें वैल्यू पुट करके वेरीफाई कर। अगर वो रिजल्ट प्रूव हो जाए तो इट मीन्स कि ये जो एंगल्स हैं ये सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स हैं, और अगर रिजल्ट इक्वल प्रूफ ना हो इट मीन्स कि ये डायरेक्शन एंगल्स जो हैं वो सिंगल वेक्टर के नहीं हैं। ठीक है, होप सो कि समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। ये आपकी असाइनमेंट जो है ये आपने मुझे फ्राइडे तक सबमिट करानी है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।